इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका ने युद्ध विराम कराया था और युद्ध विराम को लेकर दोनों ने कई शर्तों पर अपनी अपनी रजामंदी दी थी। इसमें सबसे बड़ी शर्त ये थी कि हिजबुल्लाह लितानी नदी से पीछे हटेगा और उसकी जगह लेबनानी सेना लेगी और चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना लेबनान से निकल जाएगी। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी शर्त ये थी कि हिजबुल्लाह अपने हथियार डालेगा और उसके हथियार लेबनानी सेना के हाथों में जाएंगे। लेकिन 31 दिसंबर 2025 तक हिजबुल्लाह को अपने हथियार लेबनानी सेना को सौंपने हैं, जिसकी डेडलाइन अब सिर पर मंडरा रही है। लेकिन हिजबुल्लाह ने अमेरिका और इजराइल से साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने हथियार नहीं डालेगा और अपने इस रुख से एक कदम आगे निकलते हुए और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम ने एक ऐसा ऐलान किया है जो न सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए एक ऐतिहासिक है, बल्कि वो इजरायली सेना के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन सकता है। दरअसल हिजबुल्लाह महिला लड़ाकों की एक फौज तैयार कर रहा है जिसका नाम वुमेन एक्शन यूनिट होगा, जिसे फातिमी गैदरिंग के नाम से जाना जाएगा। लेबनानी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह की इस महिला ब्रिगेड में सबसे खूंखार महिला शेरनियां होंगी। हालांकि इजराइल के साथ जंग के हालातों में ये महिला ब्रिगेड आईडीएफ से जंग लड़ेगी या नहीं, इसको लेकर अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम ने हिजबुल्लाह की महिला ब्रिगेड का ऐलान किया है। इस दौरान लेबनान की राजधानी बेरूत के 5 उपनगरीय इलाकों से इस कार्यक्रम में करीब 22,090 महिलाएं हिस्सा लेने आई थीं। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह की वुमेन एक्शन यूनिट की औपचारिक घोषणा इसकी प्रमुख अमल अल कत्तान ने की थी, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लेडी फातिमा अल ज़हरा ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और पारिवारिक नेतृत्व में मार्गदर्शक है। आपको बता दें कि अल कत्तान ने हिजबुल्लाह की वुमेन यूनिट का ढांचा तैयार किया है, जो ये साबित करता है कि लेबनान की महिलाएं अब सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं। हिजबुल्लाह की वुमेन एक्शन यूनिट में 41,000 से ज्यादा महिलाएं सक्रिय हैं, जो शिक्षा, रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और घर के जैसे कामकाज संभालती हैं। इस यूनिट में टीचर्स, अकेडमिशियन, नर्सें, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता, वॉलेंटियर और सांस्कृतिक कार्यकर्ता एक साथ जुड़ी हुई हैं, जो वुमेन यूनिट के भीतर रोजमर्रा के कामों का जिम्मा संभाल रही हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सभी महिलाएं हिजबुल्लाह के प्रति वफादार हैं। कई शोधों में ये बात पता चली है कि इन महिलाओं ने कभी भी अपने लिए संसदीय प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की, बल्कि उनका विश्वास नैतिक अखंडता और सामाजिक अभियान में है। जिसका मतलब ये हुआ कि इन महिलाओं के भीतर चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि ये राजनीति से इतर हिजबुल्लाह के संगठन में जी जान से जुटी हुई है। हालांकि हिजबुल्लाह की मौजूदा वर्कफोर्स की बात करें तो फिलहाल हिजबुल्लाह के पास करीब 30,000 से लेकर 50,000 एक्टिव लड़ाके हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास करीब 1 लाख रिजर्व लड़ाके हैं। बता दें कि रिजर्व लड़ाके वो होते हैं जो सामान्य वर्दी में नहीं होते, जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें जंग के मैदान में बुलाया जाता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा है। पूरी दुनिया में हिजबुल्लाह इकलौता ऐसा संगठन है जो सरकार का ना तो हिस्सा है, लेकिन उसके पास इतने बड़े पैमाने पर गोला बारूद मौजूद है। 나 이거 아까 이 하고 있는 줄 알았어.